नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज मैं अपना राहु और केतु के बारे में डिटेल्ड डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स या 9 एनर्जीज, उसके अंदर अगर कोई सबसे कॉम्प्लिकेटेड है तो वो है राहु एंड केतु। तो इसी के बारे में ही देखो, एक वीडियो में किसी भी प्लैनेट को और खासकर राहु और केतु को एक्सप्लेन करना इट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए कम से कम आधे घंटे के 3 से 4 वीडियोस तो कम से कम लगेंगे, अगर किसी को भी ढंग से सिखाना है तो। अगर मोटर ऐसे ही फटाफट बोल के चले जाना है तो उसमें आप कुछ सीखेंगे नहीं और वो फ्रॉड भी होगा। तो अगर किसी भी प्लेनेट को जानने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रिप्रेजेंट क्या करता है, उसके बारे में पहले जान लेना चाहिए। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा राहु से, और एक बार राहु खत्म हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं केतु। इन दो के बाद जब ये दोनों फिनिश हो जाएंगे, तब जैसे कि मेरी सीरीज चली रही थी, मैं एग्जांपल्स वगैरह लेके आपके सामने आता रहता था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। बट आई थिंक क्योंकि राहु और केतु सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड है, तो आई थिंक इसको लेना चाहिए और इसको करने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो प्लेनेट है बहुत ज़्यादा देते हैं और यही जो प्लेनेट है एकदम खाक में मिला के भी रख देते हैं। तो इनको स्टडी करके, मतलब एस्ट्रोलॉजी के अंदर इनके प्रिंसिपल्स अप्लाई करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम राहु के बारे में अगर जानें तो राहु है कौन। तो अगर हम अपने पुराने हिंदुइज्म के स्टोरीज को अगर पढ़ें तो उसके अंदर पता चलता है कि एक राक्षस था स्वर भानु। वो जब सागर मंथन हो रहा था तो उस टाइम पे उसने छल करके जो अमृत था वो पी लिया। तो ये बात सूर्य और चंद्रमा, जो कि वो जो हमारे दो प्लैनेट्स हैं, उनको पता चल गई और उन्होंने जाके विष्णु को बता दी। ये सारी स्टोरीज आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस हर किसी चीज से कुछ ना कुछ चीज निकलती है जो किसी भी एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है, तो कि आपको रट्टा ना मारना पड़े। रट्टा मारेंगे तो याद नहीं रहेंगी चीजें, बस समझिए आप। तो सूर्य और चंद्रमा ने जाके कंप्लेंट करी विष्णु को। विष्णु ने इनको अपना चक्र चला के इनको अलग कर दिया। तो जो स्वर भानु था उसको काट दिया गया, तो ऊपर वाला जो पोर्शन था वो राहु कहलाया गया और जो नीचे वाला पोर्शन था वो केतु कहलाया गया। तो ये हमें एक स्टोरी से कुछ चीजें जो पता चलेंगी कि क्या पता चली कि इसने राहु ने चालाकी से अमृत पिया। अब उसके अंदर हमें पता चला कि ठीक है, ये जो एनर्जी है ये आपको क्या देती है, स्ट्रीट स्मार्टनेस। तो यानी अगर राहु आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके ब्रेन को या आपके मन को, तो यानी कि आप या आपके कर्मों को, तो यानी कि और वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी कि वो स्ट्रीट स्मार्टनेस वाली क्वालिटीज लेकर आ रहा है। अब यहाँ पे आप याद रखिए कि कोई भी जो प्लेनेट होता है उसको अंडर प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड काम करना पड़ता है। हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड क्या हैं? हमारे तीन भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उनके प्रिंसिपल्स हैं, ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, विष्णु नर्चर करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और जो महेश है एंड करते हैं। जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं उनको इन प्रिंसिपल्स के अंदर रह के काम करना होता है। तो यानी कि कुछ परसेंटेज, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी प्लैनेट है वो देगा ही देगा या फिर लेगा ही लेगा या फिर वो कुछ नहीं करेगा। उनको इन तीनों क्वालिटीज नहीं, अपने तीनों कर्मों को करना पड़ेगा, जिसमें उनको देना भी पड़ेगा, नर्चर भी करना पड़ेगा और हरना भी पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा उनकी स्टेट पे कि वो कितनी परसेंटेज किसको करते हैं। बहरहाल, तो राहु का हमें समझ में आया स्ट्रीट स्मार्ट है। अब राहु हमें बातों बातों में आपको पता चला कि राक्षस भी था। तो राक्षस प्रवृत्ति से हम क्या समझते हैं? हाँ भाई, मांस मदिरा, मांस खाने वाला, ठीक है जी, या फिर अल्कोहल को सेवन करने वाला, ठीक है जी, और गैम्बलिंग, ठीक है जी, इस तरह की चीजों में जाने वाला। अब एक चीज आप अगेन आप किसी भी पत्री में जाके नोटिस करेंगे, अब जो स्टॉक मार्केट है दैट इज अगेन ऑल्सो अ गैम्बल, जस्ट रिमेंबर दैट। अब जब भी किसी इंसान के हॉरोस्कोप में कोई प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है जो कि मान लीजिए राहु के साथ कंजंक्ट है, राहु के साथ कंबाइंड है, तो आप देखेंगे जैसे ही वो प्लैनेट स्टार्ट होता है, उसकी दशा एक्टिवेट होती हैं, तो उस इंसान के मन में अपने आप ही ये आने लग जाएगा या उसके साथ ऐसी सिचुएशंस बनने लग जाएंगी कि यार स्टॉक मार्केट में तो बड़ा फायदा होता है, क्यों ना मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊं।
तो वो राहु की जो एनर्जीज है इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो आपको वो सट्टा खेलने पे, गैम्बल करने के लिए पुश करेगा। अगर राहु उस समय सेकंड लॉर्ड, वो जो एक्टिवेट हुआ है वो सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड आपके यहाँ का होता है, तो वो आपको पुश कर सकता है कि आप अल्कोहल का सेवन स्टार्ट कर दें। आपके आसपास के जो लोग हैं आपको वही इस तरह के मिलने लग जाएंगे, जो काफ़ी सोशल ड्रिंकर होंगे, या इसी तरह की आपकी कंपेनियनशिप बन जाएगी, आप अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, चाहे आप जितना मर्जी ब्राह्मण नेचर के हों। तो ये चीज़ें मद्देनजर रखने वाली होती हैं। बहरहाल, कमिंग बैक टू राहु, तो हमें राहु के बारे में कुछ चीज़ें पता चली कि भाई ये स्ट्रीट स्मार्ट है, ठीक है जी। और इसकी एक पिक्चर होती है, अगर आपने कभी मंदिर गए हो तो मंदिर में 9 ग्रह पड़े होते हैं। 9 ग्रहों में अगर आप उनकी पिक्चर को देखेंगे तो उनके 4 बाजुएं हैं, और उनमें से एक बाजू इस तरीके से यानी ब्लेसिंग्स देती हुई है। यानी कि राहु, इवन दो आप उसको राक्षस की कैटेगरी में डाल रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन उन्होंने अमृत पिया हुआ है, और वो क्योंकि ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो तब भी उनको राहु देव ही बोला जाएगा। वो देवता की कैटेगरी में ही आएंगे, और सिमिलरली केतु भी देवता की कैटेगरी में ही आएंगे। बिकॉज अगर आप उनकी पिक्चर देखेंगे तो वो ब्लेसिंग्स ही दे रहे हैं। तो उनके 4 हाथ हैं, जिसके अंदर से जैसे केतु के 4 हाथ हैं, एक के हाथ में तलवार है, तो वो उसमें से हमें पता चलता है कि यार ये हिट कर सकते हैं, काट काट सकते हैं, तो यानी कि सर्जरीज वगैरह हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और साथ में एक हाथ ऐसे करके है, तो जिसे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, यानी कि ये आपको अच्छी चीज़ों की ब्लेसिंग्स भी देंगे। तो इस तरीके से किसी भी अगर प्लेनेट को, उसकी नेचर को पढ़ना है, तो उनकी जो हिंदी हिंदू माइथोलॉजी की जो स्टोरीज हैं, जो उनकी पिक्चर्स हैं, इस सब को स्टडी करते हुए आप उसकी फाइनल एक क्वालिटीज बनाते हैं, और फिर वो किसी भी बॉक्स के अंदर, किसी भी लाइफ फंक्शन के अंदर उसको इंटरप्रेट किया जाता है। आज मैं जैसे आपको एक और चीज बताऊं, वो इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। अब जैसे ये राहु मैंने अभी यहाँ फर्स्ट बॉक्स में बैठाया हुआ है। अब इसी फर्स्ट बॉक्स में कोई नंबर लिखा होगा, ठीक है जी। अब इसको अगर इंटरप्रेट करना होगा, तो इंटरप्रेट अकेला राहु की नेचर के बेस पे ही नहीं कर दिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स लगेंगे। उन पॉइंट्स को आप अपने मन में असेस करेंगे, और उसके बाद कोई रिजल्ट बोलेंगे। तो कहने को एस्ट्रोलॉजी बहुत इजी भी है, पर इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि देखिए, आप फिर आप जब प्रिडिक्शंस करेंगे, तो जब गलत होगी तो आप कहेंगे गलत कैसे होगी, क्योंकि 5-6 आइटम्स को आपको इकट्ठे माइंड में प्रोसेस करना पड़ता है। तो 5-6 पॉइंट्स कौन से हैं? देखिए जी, सबसे पहले ये राहु, अगर इस किसी भी चीज की अगर इंटरप्रिटेशन करनी है, तो हम देखेंगे कि ये बॉक्स, कि जिस बॉक्स में वो प्लेनेट बैठा है, तो यानी वो उस एनर्जी को, उसके लाइफ फंक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यानी कि अब मैं यहाँ से, राहु से यहाँ पे मैं मान लीजिए फोर्थ बॉक्स की आंसर्स करने स्टार्ट नहीं कर दूंगा, मैं सिर्फ फर्स्ट बॉक्स का ही देखूंगा। इसके अंदर जो राशि लिखी होगी, मान लीजिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ की एनर्जी, इस बॉक्स की एनर्जी, वो जो यहाँ नंबर 2 लिखा है उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अगर नंबर 2 लिखा है तो वीनस की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आ रहा है, ठीक है। राहु की खुद की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हो गया नंबर 3। राहु के साथ जो प्लैनेट्स बैठे हैं, ठीक है जी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, या राहु जो कोई प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी 4 चीजें हो गई, बैठना और एस्पेक्ट करना, दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ। और पांचवी चीज कि कोई योग तो नहीं बन रहा, कोई राजयोग तो नहीं बन रहा। क्योंकि अगर कोई राजयोग बनता है, तो जो जो आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो उसको सीधा आप मारिए काटा, ठीक है जी। सीधा काटा मारिए, और एकदम पॉजिटिव चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो 5 चीजें असेस करने के बाद ही आपकी इंटरप्रिटेशन बाहर निकलेगी। मैं दोबारा बता दूं, आप पकड़ेंगे पहला नंबर, बॉक्स को पकड़ेंगे। बॉक्स के बाद उसके अंदर लिखी राशि को पकड़ेंगे, ठीक है जी। उस राशि को पकड़ने के बाद उसके साथ कुछ प्लैनेट्स हैं, ठीक है जी, उसको पकड़ेंगे। सॉरी, ये नंबर 4 था। नंबर 3 था कि उस प्लैनेट की खुद की स्वाभाविक और तात्कालिक, यानी कि जिस उसकी नैसर्गिक क्वालिटीज कैसी हैं, और सेकेंडली वो कौन कौन से बॉक्सेस का मालिक है। राहु तो चलो किसी का मालिक नहीं होता, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स होते हैं, तो मैं एक जेनेरिक बता रहा हूँ। तो उसके बाद कौन कौन से प्लैनेट्स उसके साथ बैठे हैं और उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। और आखिरी में योग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। जितना मर्जी आप असेस कर लीजिए, अगर योग बन गया, आपने बहुत सारा नेगेटिव सोचा था, काटा मार दीजिए। तो जैसे आपने हर जगह पंडितों को, यूट्यूब में
बहुत ज़्यादा आजकल 5 से 6 घंटे डेली जैसे मैं अपनी रिसर्च पे लगाता हूँ। हर जगह यूट्यूब पे, हर जगह इधर उधर फलाना ढमकाना, इस बॉक्सेस को रोते रहते हैं। अगर आप 6 में चले गए, अगर आप 8 में चले गए, अगर आप 12 में चले गए, आपका सत्यानाश, आपका नुकसान, आपका ये, आपका वो, फलाना ढमकाना, ऑल नेगेटिव। देखिए जी, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता। इनसे जो इन भावों के अंदर अगर योग बन रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देते हैं। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फल चाहिए तो यही बॉक्सेस, ये एट्थ बॉक्स जिसको लेके आपको बहुत ज़्यादा डराया जाता है, ये एट्थ बॉक्स ही सडन गेन्स का होता है। ये एट्थ बॉक्स ही रिसर्च का होता है। इनफैक्ट राहु केतु यहाँ जाके ऐसा काम करते हैं जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते। आपको पैरानॉर्मल सुपर नेचुरल पावर्स देते हैं, अगर ये अपनी अच्छी स्टेट में हो। अगर ये बुरी स्टेट में हो तो उतना बुरा भी करते हैं, लेकिन अगर अच्छी स्टेट में हो तो ये आपको, आपको जैसे कहते हैं ना सिक्स सेंस, इस बंदे की सिक्स सेंस तो बड़ी स्ट्रांग है। कहने को फ्रॉड वर्ड है, लेकिन एक्चुअली देखा है मैंने, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे ऐसे सपने सच होने लग जाते हैं। ठीक है जी, आप रिसर्च के अंदर, आप यंत्रों मंत्रों तंत्रों के अंदर आप ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि अनबिलीवेबल। आप इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जी की जाके पत्री देख लीजिएगा, उनके जो मैक्सिमम योग बन रहे हैं वो एट्थ बॉक्स में बन रहे हैं। तो उनकी हालात आपने देखे हैं कि क्या रहे हैं। तो इसमें कोई, और अकेले वो ही नहीं, हमारे मेरे पास तो बहुत सारी पत्रियां, मैं आपको एक दिखाऊंगा भी कि सिक्स्थ में योग बन रहे हैं, एट्थ में योग बन रहे हैं, ट्वेल्थ में योग बन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। एनीवे, इट वाज टू कवर द फिफ्थ पॉइंट ऑफ योगास। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे भी किसी प्लैनेट को इंटरप्रेट करना है। अनफॉर्चुनेटली मैं एक्चुअली मिस गाइड हो जाता हूँ। मैं आपको जैसे राहु को बताने आया हूँ, लेकिन होता क्या है कि आपके बड़े सारे कमेंट्स आते हैं कि किसी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अरे सर जुपिटर 11th भाव में क्या फल करेगा। अरे भाई कुछ नहीं करेगा। उसको आपको असेस करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है। अकेले जुपिटर का किसी नंबर में बैठे होने से या किसी भाव में बैठे होने से आप आंसर नहीं कर सकते। आप करोगे 50% टाइम ठीक हो जाएगी, 50% टाइम गलत हो जाएगी। फिर आप कई बार कमेंट्स आते हैं कि भाई आपने ये बताया, जैसे मैंने कल की एक वीडियो में बताया था कि सैटर्न यहाँ बैठ के अंडर मेलफिक अफ्लिक्शंस, उसने यहाँ हिट किया और उसकी वजह से नौकरी, इनकम आनी बंद हो गई। अब किसी का कमेंट आया कि भाई मेरा सैटर्न देख रहा है लेकिन मेरी तो इनकम नहीं बनी, बल्कि आ गई मेरी इनकम। तो भाई क्योंकि अगर आप उसमें फिफ्थ पॉइंट अप्लाई करेंगे योग का, आपको देखना पड़ेगा कोई योग तो नहीं बन रहा। अगर कोई योग बन रहा है, एवरीथिंग गेट नलिफाइज। तो मैंने बहुत सारी जेनेरिक बातें बता दी हैं इस वीडियो में ही। अलबत्ता मतलब मुझे सिर्फ राहु के बारे में ही बताना चाहिए था, बट स्टिल आई मीन नॉलेज शेयरिंग इज नॉट बैड। तो आप देखिए, तो राहु के बारे में, कमिंग बैक टू राहु, तो राहु के बारे में हमें पता चल गया ये एक राक्षस है, इसके हाथ में तलवार है। तलवार से हम इंटरप्रेट करते हैं कि यार ये एक वॉरियर टाइप का होगा, आ, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति वाला होगा। अच्छी बात है, चलो ठीक है जी। और इसके पास हाथ ऐसे कर रहा है, ब्लेसिंग्स भी हैं, ठीक है। हमने समझा कि स्ट्रीट स्मार्ट है, ठीक है। हमको ये पता चला राक्षस प्रवृत्ति का है, तो अल्कोहल वगैरह, गैम्बलिंग वगैरह। तो जब भी इनकी दशाएं या फिर ऐसे प्लेनेट जो कि इनसे इन्फ्लुएंस हो रखे होंगे राहु से, वो एक्टिवेट होंगे, तो आप गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट, ठीक है जी, सट्टा। और गलती से भी अगर उसमें एट्थ हाउस भी इम्पैक्ट आ गया, एट्थ हाउस, क्योंकि एट्थ हाउस होता है सीक्रेट्स का, एट्थ हाउस का इम्पैक्ट राहु के साथ, और साथ में कोई योग बन जाए, करोड़ों 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 रुपए कमाएंगे आप सिर्फ गैम्बलिंग और सट्टे से ही। तो मेरे पास अभी, मैंने अभी लेटेस्ट ही हॉरोस्कोप देखी थी, तो उसके अंदर मतलब यू विन अ लॉट, यू लूज ऑल्सो, बट दैट्स हाउ आई मीन गैम्बलिंग गोज। तो अभी मैंने आपको राहु के बारे में बता दिया। अब लेट्स कम टू दी फर्स्ट पॉइंट कि राहु अगर फर्स्ट बॉक्स में बैठा है, हमें राहु को समझ लिया, राहु की कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया, राहु फर्स्ट बॉक्स में बैठा तो क्या होगा। देखिए जी, अगेन अगर मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूं तो वो कि वो गलत है। आपको जैसे कितने यूट्यूब वीडियोस में राहु पहले भाव में फलाना ढमकाना, राहु पहली राशि में फलाना ढमकाना, जी सब गलत है। ऐसे नहीं होता। ये सिर्फ एक वीडियोस बनाने का तरीका है। मल्टीपल वीडियोस, ऐसे 500 वीडियोस बना लो, 1000 वीडियोस ही बन जाएंगी, हर एक प्लेनेट को आप इधर उधर उधर ले जाके दिखाते हुए। ऐसे आप याद कर ही नहीं सकते। आपको याद नहीं करना है, आपको सिंपल प्रिंसिपल्स समझने हैं और उनको आप प्रैक्टिस करके अप्लाई करना है, ताकि आपका ब्रेन जब आप पत्री देखें तो वो 5-6 पॉइंट्स इकट्ठे जो प्रोसेस कर पाए। अब जैसे राहु फर्स्ट बॉक्स में है,
राहु फर्स्ट बॉक्स में डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टेट, कि वो एक पॉजिटिव स्टेट में है या एक नेगेटिव स्टेट में है। ठीक है जी, इसके बारे में भी एक वीडियो बनानी चाहिए, वो भी आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी कि पॉजिटिव स्टेट कैसे पता लगाना है, नेगेटिव स्टेट कैसे पता लगाना है। पर मैं आपको मोटा मोटा, आई होप कि आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी ठीक ठाक आती है, मैं इसलिए आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव स्टेट देखेंगे, अगर वो भाव जिसके अंदर राहु बैठा है, क्योंकि राहु के खुद के तो कोई है नहीं राशियां, जिस भाव में बैठा है वही उसका, वहीं का ही फल उसको करना है। तो अगर उसके आसपास पॉजिटिव प्लैनेट्स हो, यानी शुभ कर्तरी योग में हो, अगर वो शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों के साथ है, ठीक है जी, तो और उस जिस राशि में वो बैठा है, मान लीजिए 1 नंबर पे बैठा है, तो 1 नंबर का लॉर्ड उसी राशि को देख ले, यानी कि उस बॉक्स को वो प्रोटेक्ट कर ले, तो राहु अपने आप उस बॉक्स का पॉजिटिव करना शुरू कर देगा। अब जितनी भी चीजें आप पॉजिटिव इस बॉक्स से निकाल सकते हैं, फर्स्ट बॉक्स से आप निकालना शुरू कर दीजिए। आपको सिंपल राहु ऑन द क्वालिटीज ऑफ राहु, फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो राशि लिखी है उसको एम्पलीफाई कर दीजिए, क्योंकि राहु की एक कैरेक्टरिस्टिक बताना भूल गया कि हर चीज को वो एम्पलीफाई करता है। तो फर्स्ट बॉक्स की क्वालिटीज को, पॉजिटिव क्वालिटीज को एम्पलीफाई कर देगा, वहां कोई नंबर लिखा है उसकी क्वालिटीज को एम्पलीफाई कर देगा, वहां जो प्लेनेट बैठा है उसको एम्पलीफाई कर देगा। अगर वो प्लेनेट बुरा करना चाहता है साथ में बैठा हुआ, तो ये राहु महाराज जी बुरा करेंगे। ठीक है जी, मान लीजिए 6th 8th 12th लॉर्ड हुआ तो राहु महाराज जी बुरा करेंगे। तो इस तरीके से आपको असेस करना है। अब जैसे अब फर्स्ट बॉक्स में बैठा है और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये शुभ कर्तरी योग या फिर बृहस्पति से दृष्ट, शुक्र से दृष्ट, या कोई योग बना रहा है, ठीक है जी, या कोई अपने मालिक से यानी कि अपने ओनर से दृष्ट है, तो राहु कैसे करेगा? फर्स्ट बॉक्स मतलब आपकी हेल्थ, उस हेल्थ को कर देगा बढ़िया। बढ़िया कैसे करेगा? भाई आप या तो जिम जाना शुरू कर देंगे, आप बहुत ही एक्सरसाइज फ्रीक होंगे। ठीक है जी, ये हो गई पहली चीज। आपने हमने फर्स्ट बॉक्स के आंसर्स निकालने शुरू किए। फर्स्ट बॉक्स होती है आपकी, आपकी क्या बोलते हैं, आपका ब्रेन की, आपकी पर्सनैलिटी। अब वो राहु से इन्फ्लुएंस होके पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि अभी तक हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो राहु क्या करेगा? भाई आपको बना देगा स्ट्रीट स्मार्ट। आप क्या करोगे, अगर आपसे कोई सामने वाला बात कर रहा है, वो नेक्स्ट आगे क्या बात करने वाला है, आपके पास आंसर्स उसके तैयार होंगे, और आपको उसको कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कैसे चालाकी से आपको काम निकलवाना है या आपको आगे बढ़ना है, आपको वो सारी टैक्टिक्स आती होंगी। ठीक है जी, ये हो गया। पहले भाव का कारक कौन होता है? सूर्य। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी महाराज राहु लेके आएंगे, उनको एम्पलीफाई कर देंगे। जैसे सूर्य क्या होता है? सूर्य माना जाता है डिसिप्लिन के लिए, सूर्य माना जाता है कॉन्फिडेंस के लिए। तो आप अगर तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट में हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल का होगा। आप सीधा ही भाई लोगों के बीच में जाके आप ही हो, और आपकी डिसिप्लिन एक अलग नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। आप देखिए सब कुछ पॉजिटिव बात कर रहा हूं मैं। राहु लगन में होने से आपको सब कुछ, अगर यही इनफैक्ट सारे बॉक्सेस में हम जब जाएंगे, राहु की अगर पॉजिटिविटी देखेंगे तो हर चीज को कैसे एम्पलीफाई कर देगा। और यही अगर आप कहीं पे भी बुक्स में पढ़ें, आप 50 बुक्स में बताया तो आपको, ये रत्नाकर, ये चिंतामणि, और ये हर किसी के अंदर भाई आपको लिखा जाएगा राहु 3 6 11 में अच्छा, ऐसे बोला जाएगा राहु 3 6 10 11 में अच्छा। ऐसा ऐसा नहीं है। राहु हर जगह अच्छा और राहु हर जगह बुरा, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी स्टेट क्या है, वो किन योगों में है, ठीक है जी, कैसे इन्फ्लुएंस्ड है, वो उस तरीके से ही बिहेव करेगा। तो इसलिए एक किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर इस तरीके से किसी को भी रख देना प्लेनेट को, वो गलत है। और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली प्रिडिक्शंस भी गलत होती हैं, और इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी इग्नोर कर दीजिए, आप सुनिए और उसको खुद जाके इम्प्लीमेंट करिए, और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने ठीक बोला नहीं बोला। मतलब ऐसे ही आपको अगर 50 पत्रियां उठाइए, 50 में से अगर 45 पे जो मैंने बोला इंप्लीमेंट हो रहा है, तो यानी 5 में डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस हो रहा होगा, टाइम गलत होगा, कुछ होगा। तो यानी आप उसको टिक मार्क मारें कि यार यही प्रिंसिपल है, उसको लिख लें, उसको किस तरह से याद करें, उसको किसी तरीके से अपने डीएनए में ले जाएं, ताकि आपको ऐसे ना कोई टेक्स्ट रेफर ना करना पड़े। आप देखें तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन प्रोसेस करने लग जाए, क्योंकि इतनी बार देखेंगे, जितनी ज्यादा हॉरोस्कोप देखेंगे, जितनी बार उस टेक्स्ट को अपने जो आपने लिखा होगा उसको रेफर करेंगे, ब्रेन के अंदर वो बैठ जाएगा। इसी तरीके से आएगा। नहीं तो आप
योग, गुरु चांडाल योग और फलाना योग, काल सर्प योग, इस तरह करते करते तो बूढ़े हो जाएंगे और कुछ याद भी नहीं रहेगा, और फ्रॉड पंडित ही बने बैठे रहेंगे, फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर। चलिए जी, बहरहाल तो मैंने आपको बता दिया कि आप राहु के फर्स्ट में जो पॉजिटिविटी है, आप कैसे डिसिप्लिन्ड, आप ऑनेस्ट भी होंगे, डिसिप्लिन्ड, ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल होंगे। कोई चीज आपको दी गई है, क्योंकि सूर्य की क्वालिटीज निकाल रहे हैं ना हम, सूर्य कारक है यहाँ के, उनकी क्वालिटीज निकाल रहे हैं। ठीक है जी। मंगल, क्योंकि काल पुरुष के अंदर यहाँ पे वन लिखा होता है, तो मंगल की क्वालिटीज भी निकालेंगे, यानी कि आप बाहुबली होंगे, यानी कि आप डरेंगे नहीं किसी से। तो आपको समझना पड़ेगा, मैं बहुत सारी चीजें मिस भी कर सकता हूँ, मैं आप, क्योंकि लिख के तो बैठा नहीं हुआ कि मैं आपको बताता रहूं। और ये ही अगर हम नेगेटिविटी में आ गए राहु की, यानी कि मान लीजिए शनि से दृष्ट हो गए, या फिर अष्टम भाव, 12वें भाव, छठे भाव के मालिक के साथ कुछ योग बन गए, ठीक है जी, बुरी अफ्लिक्शंस है, तो यही राहु इस भाव का और इस भाव में लिखी राशि का, इस भाव में लिखे जो अभी तक हम बात कर रहे हैं उन सबको ऑपोजिट करना शुरू कर दो। हमने सूर्य की बात की थी, ठीक है, सबसे पहले हमने बात की इस बॉक्स की, इस बॉक्स से हम क्या देखते हैं, हेल्थ। हेल्थ को डैमेज करेगा, कैसे डैमेज करेगा, आपको क्रोनिक डिजीजेस देगा। राहु बहुत लंबा चलता है, राहु और शनि क्रोनिक डिजीज देते हैं आपको फालतू में। जब भी एक्टिवेट होगा, आपको ऐसी डिजीज देगा जो कि पकड़ी नहीं जाएगी, डायग्नोज डॉक्टर नहीं कर पाएगा, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट करते रहेंगे, आंसर्स नहीं आएंगे कि यार प्रॉब्लम है कहाँ। आप एक तुक्के में एंटीबायोटिक खा लो, तुक्के में ये दवाई खा लो, कोई क्लियर डायग्नोसिस नहीं होगा, क्रोनिक प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी। कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जो जो हिडन रहती हैं, बाद में जाके पता चलती हैं। ये हमने कहाँ से, हमने फिर हेल्थ ले ली। अब हम इसको सूर्य का जो इसका कारक है उसकी चीजें लेते हैं। हम क्या, हमने क्या बात की थी, डिसिप्लिन, भाई लेजी होगा, ठीक है। हमने बात की थी सन के थ्रू डिसिप्लिन बात की थी, और हमने बात की थी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की सन के थ्रू। तो कॉन्फिडेंस के अंदर आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस को लूज करते हुए आप अपने ऊपर ही इल्यूजन रहोगे, आप अपने ऊपर ही क्वेश्चन करते रहोगे, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, एक डबल माइंडेड उसमें चले जाओगे। फिर आते हैं मार्स की, इसके अंदर जो कालपुरुष से निकल रही थी एनर्जी, उसको इन्फ्लुएंस करेगा। यानी कि आप जो कि आप स्ट्रीट स्मार्ट थे, आप जाके काम करने को एक्टिविटी तैयार थे, आप भाई खत्म उसमें। अब हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हो जाए, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो रखा हो, तो इन दैट केस आपको दोनों चीजें ही मिलेंगी। दोनों चीजें सर्टेन पोर्शन में हो सकता है, आप कभी कभी आप कॉन्फिडेंट भी हो, और कभी कभी किसी सर्टेन सिचुएशंस में आप अपना कॉन्फिडेंस लूज भी कर जाए। तो अकेला यही नहीं कि अगर आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बोलते रहेंगे राहु के बारे में, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों चीजें भी हो सकती हैं। यहाँ से बृहस्पति भी इम्पैक्ट कर सकता है महाराज को, और शनि भी इम्पैक्ट कर सकते हैं मंगल में। तो मिक्स ऑफ वट एवर क्वालिटीज दैट आई हैव स्पोकन, उसका मिक्स भी हो सकता है। तो आपको, ये आपके ऊपर है, जो भी आप हॉरोस्कोप जज कर रहे हैं उसको आप कैसे जज करते हैं। तो राहु यहाँ पे आपको एक इल्यूजन में रखेगा, ठीक है जी, अगर नेगेटिविटी में इल्यूजन में रखेगा, फेक गैम्बलिंग में फंसाएगा जिसमें आपको लॉसेस करवा देगा। तो ये इसकी नेगेटिव ट्रेड्स हो गए, पॉजिटिव भी आपको मैंने बता दिया। तो आई डोंट नो कि ये वीडियो कितना लंबा हो गया, पर मेरा आइडिया था कि मैं राहु को डिफरेंट बॉक्सेस, डिफरेंट राशियां, डिफरेंट योग सारे के थ्रू करते हुए ना एक एक होलिस्टिक पिक्चर बनाई जाए, ताकि आप जब उसको डिफरेंट हॉरोस्कोप में फिट करें तो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से आंसर्स आए, ऑटोमेटिकली पता चले। होपफुली आई मीन, मैं अब कोशिश करता हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में इसको और एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में जाऊंगा। पर सॉरी टू से, बट ये इतना छोटा टॉपिक है नहीं, मतलब इसमें 1 1.5 घंटा तो कोई भी प्लानट हमें डिजर्व करता ही करता। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में राहु को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद केतु पे जाएंगे। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। आई मीन, ये ऑब्वियसली मेरे को कुछ से कुछ ऐसा कोई लाभ तो मिल नहीं रहा है ना, मैं यूट्यूब से कोई ऐसा पैसा कमा रहा हूँ, मेरे को एक अच्छा फीलिंग आती है और मेरे को मोटिवेशन मिलती है, और मैं और स्टडी करता रहता हूँ अपना, मेरी रिसर्च चलती रहती है। इन केस अगर आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं तभी आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, नहीं तो एस्ट्रोलॉजी के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद अपनी मेहनत करें और भगवान पर विश्वास रखें। इन केस अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो shivaशीष.ज्योतिष@gmail.com, ये ऊपर मैंने एक स्लाइड बार लगाया है, उस पर मेरा ईमेल लिखा है, आप इससे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक के वीडियो का इंतजार करें।